तो आज हम सीधा फॉर्म टैग से खेलेंगे, ठीक है। HTML में जो फॉर्म होता है वो मेन होता है, तो वही आज सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ HTML, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है हेड। ऑब्वियस सी बात है, क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम टाइटल टैग लिखेंगे, जो वेबसाइट का नाम होगा वो। जैसे मान लेते हैं फॉर्म एग्जाम्पल, हम ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर टैग को भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग में क्या करेंगे, बॉडी टैग में हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक्शन भी दे सकते हैं कि आप PHP बेस्ड फॉर्म है या कैसा बेस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्म एक्शन इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ./action.php, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर आप जो फॉर्म्स हैं उनको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कोई भी चीज़ लिखने के पहले मान लीजिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर आप अपना 3 फील्ड्स डालेंगे। एक नेम का फील्ड होगा जहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे, एक यूज़र नेम का फील्ड होगा जहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे, और एक पासवर्ड फील्ड होगा जहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। तो अब कौन सा फील्ड किस चीज़ के लिए है, उसका लेबलिंग कर देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेबल फॉर, उसके बाद मान लीजिए नेम का फील्ड है, तो मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का होगा, उसमें हम नेम डालेंगे कि क्या डालेंगे, हमें देख के पता होना चाहिए जो यूज़र होगा। तो इसलिए हम लोग यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देंगे लेबल फॉर इक्वल टू नेम, इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेबल टैग को बंद कर देंगे और हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लाइन का टैग लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने नेम लिख दिया, अब मेरे को यहाँ पे जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है या जो नेम का वो टेक्स्ट इनपुट का एरिया है वो मुझे बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक आप चाहे क्लास दे सकते हैं, आईडी मान ले दे दिए, ठीक है, आईडी दे दिए। जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी लगती है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए आईडी इक्वल टू नेम। यहाँ पे आपने क्या दे दिया, प्लेस होल्डर भी आप चाहे तो दे सकते हैं, प्लेस होल्डर भी आप चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ पे आप दे दीजिए एंटर योर नेम, बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। आप अब देखो एंटर योर नेम, ये सारी चीज़ें लिख दिया, आप लेबल ऊपर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आपका, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया नेम के लिए। अब मैं मानता हूँ आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, तो उसके लिए भी आपको एक लेबल उस तरह से देना होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एंटर योर नेम ऐसा है, ठीक है। ये फॉर्म तो लिख दिया है। इसके बाद मान लीजिए आपको ईमेल के लिए भी एक अलग सा बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप BR ऐसे लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको ब्रेक करना है, राइट। आपको 2 बार BR लिखना है, याद रखिएगा ये थोड़ा सा प्लीज़, है ना। तो आपको 2 बार ब्रेक लाइन लिखना है। तो आप अगले लाइन से आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे वापस से आपको लेवल पहले लिखना है, क्योंकि आपको तो यूज़र को बताना होगा कि इस फील्ड में आप क्या डालोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेवल फॉर इक्वल टू क्या, बताओ, लेवल फॉर इक्वल टू व्हाट, लेवल फॉर इक्वल टू पहले तो नेम हो गया, फिर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, लेवल फॉर इक्वल टू ईमेल, और उसके बाद आप क्या करोगे, लेवल टैग को बंद कर दोगे, राइट, इस तरह से। और फिर उसके बाद आप BR टैग को बंद कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर दो। ऑब्वियस सी बात है, आप ईमेल में क्या ही डालोगे, टेक्स्ट ही डालोगे, राइट। फिर आप आईडी ले लो, आईडी इक्वल टू हम मान लेते हैं कोई नया आईडी दे देते हैं, name1, अरे यार थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो जा रही है, name1। और फिर आप यहाँ पे एक प्लेस होल्डर चाहते हैं तो दे सकते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल टू, इसमें आप दे दीजिए एंटर योर ईमेल, ताकि ये मतलब दिखा हुआ रहेगा, ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे ईमेल डालना है, ठीक है। और उसके बाद आप तो लेबल दे ही चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आप 2 बार BR लगाएं, एक बार, अच्छा एक मिनट, ये किए और उसके बाद आपने इसको बंद किया। अब यहाँ पे आपको BR लगाना है। सो यहाँ पे BR एक बार, फिर यहाँ पे BR और एक बार, ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद क्या है, ये क्या हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। इसके बाद मुझे मान लो पासवर्ड डालना है, तो मैं कैसे लिखूँगा यार, देखो कुछ नहीं, हाँ आईडी और क्लास आपको लिख लेने हैं अगर आप चाहते हैं तो अगर आप इनलाइन सीएसएस देंगे तो क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नली सीएसएस देंगे तो फिर आपको क्लास लिखने की ज़रूरत है। इनपुट टाइप इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे आप क्या देंगे, पासवर्ड देंगे ना। तो अच्छा, पहले तो आपको लेबल देना होगा, राइट, लेबल देना होगा क्योंकि हमें यूज़र को बताना है ना कि ये क्या है एक्चुअली में। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा इंटर योर नेम भी आपको दिख रहा है और इंटर योर ईमेल भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल फॉर इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे यूज़र को पहले बताना होगा कि ये पासवर्ड का फील्ड है। सो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, लेबल फॉर इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, लेबल टैग को बंद कर दीजिएगा और 2 बार BR लिख दीजिएगा, एक बार ऐसे और फिर दूसरी बार ऐसे। तो आपने लेबल भी बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे इनपुट टाइप का जो सीन है वो लिखिए। सो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, कौन सा टाइप, पासवर्ड का इनपुट टाइप क्या होता है, पासवर्ड ही होता है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, चाहे तो प्लेस होल्डर में आप चाहे लिख सकते हैं एंटर योर पासवर्ड, प्लेस होल्डर इक्वल टू में ऐसे लिखिएगा एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है BR 2 बार लिख दीजिए, एक बार और ये 2 बार लिख दिए। अच्छा, तो हमारा पासवर्ड का जो है वो भी हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, नेम भी हो गया। अच्छा, 2 बार BR नहीं देना चाहिए था यार, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ नहीं देना है। अब ठीक है, अब इक्वल स्पेस है, हाँ। तो एंटर योर पासवर्ड, अब चाहे तो आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, एक सबमिट का बटन बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, इनपुट टाइप क्या होगा इसका, सबमिट हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने आईडी नहीं दिया ना, ओहो सॉरी सॉरी, मैं काम करता हूँ यहाँ पे आईडी इक्वल टू PD कर लेता हूँ, ठीक है। फिर प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर पासवर्ड कर दिया जाएगा। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू क्या करें, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी भी हमें देना होगा, आईडी इक्वल टू हम मान लेते हैं, दे देते हैं BTN1, ठीक है। तो ये तो कर लिए, अब बटन का एक नाम होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट और फिर यहाँ पे लिखेंगे बटन, मतलब बटन टैग को क्लोज कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बटन टाइप, बटन लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये ऑलरेडी बटन बन चुका है। और यहाँ पे एक बार मैं BR कर लेता हूँ और एक बार BR कर लेता हूँ, ठीक होगा। देखिए जैसा कि आप देख ही सकते हैं, फॉर्म में ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी ये जो हमारा फॉर्म है ना, देखिए हमारा बेसिक फॉर्म तो बन चुका है। अब जैसे हम लोग का ये बटन बन चुका है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे 2 बार BR स्टेटमेंट लगाता हूँ, एक और ये 2, ठीक है। मैंने 2 बार BR का स्टेटमेंट लगा दिया। अच्छा, हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अभी हमको यहाँ पे बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करना होगा। सो मैं यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ और उसके नीचे यहाँ पे HTML लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इतना तक हमने कर दिया। अब मेरा काम क्या है, देखिए मेरा जो बेसिक फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हमें इस फॉर्म को स्टाइल करना है, ठीक है। तो कैसे हम स्टाइल करेंगे, देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फॉर्म है ना, ये देखिए फॉर्म तो आपने बंद कर दिया। अच्छा नहीं, फॉर्म मैंने बंद नहीं किया, तो फॉर्म को पहले बंद तो करो। यहाँ पे आप बॉडी के ऊपर ही आपको फॉर्म टैग क्लोज करना है इस तरह से। इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। ये आपका एक वेल डिफाइंड फॉर्म है, लेकिन आपको अभी दिखेगा नहीं, ठीक है। अभी आपको ये दिखेगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक फॉर्म है। ये तो एक एम्प्टी स्पेस में आपने 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म को स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पे आप स्टाइल करोगे, यहाँ पे फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन डॉट PHP, जहाँ पे आपने लिखा है ना, यहाँ पे आप लिखिए स्टाइल इक्वल टू, देके डबल इन्वर्टेड में आप सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ को इनलाइन ही आप दे दिए, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं जो बॉर्डर है हमारा,
बॉर्डर हम मान लेते हैं 2 पिक्सल का है, और फिर बॉर्डर का कलर आपको यहीं पर बता देना होगा, जो कि क्या है, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ऐसे आप फिर सेमीकोलन दे दीजिए, यानी एक प्रॉपर्टी हम लोग का लिखना ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, विड्थ जो है, फॉर्म का जो विड्थ है वो हम लिख सकते हैं। विड्थ क्या हो जाएगा आपका 300 पिक्सल्स। तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया, एक सेमीकोलन दे दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं पैडिंग, यानी बॉर्डर जो आपका लेफ्ट साइड मार्जिन उससे कितना डिस्टेंस है और राइट साइड से भी कितना डिस्टेंस है, वो अगर आपको लिखना है तो उसके लिए पैडिंग लिखनी होती है। तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 20 px और फिर कोलन लगा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए। देखिए इससे क्या होगा, आपका फॉर्म देखिए अभी देखने को मिल रहा है। देखिए अभी आपको लग रहा है कि हाँ भैया मैंने जो लिखा है ये एक फॉर्म ही है। ठीक है, अब चाहे तो आप जो है यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम लोग ना स्क्रीन के सेंटर पे लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे कि अब इस फॉर्म को ना हम लोग पेज के सेंटर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको करना क्या है, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट जो है उसको आपको ऑटो लिखना होगा, और मार्जिन राइट जो है उसको भी आपको ऑटो लिखना होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, मार्जिन का जो लेफ्ट है उसको आप क्या लिखोगे, ऑटो लिखोगे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे मार्जिन राइट जो है, ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे, ऑटो लिखोगे। ठीक है, मार्जिन राइट इज टू ऑटो, आप ऐसे लिखोगे। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे पता नहीं कितना दिख रहा है, ये वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल जगह में करोगे तो ये जो आपका फॉर्म है ना, ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, ये आपका जो है सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट्स आप देख रहे हो ना, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर, इन सबको हम सेंटर में लेके जाएंगे। कैसे, देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप बस यहाँ पे ये लिखिए, स्टाइल में ही टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन, इसको आप सेंटर कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देख पाएंगे कि देखिए सारी जो चीज़ें हैं वो सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप चाहते थे, है ना। तो टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देंगे फॉर्म में, तो आपका जो ये है ऐसा हो जाएगा। चलिए और कुछ स्टाइल वगैरह देखते हैं, है कि नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा नेम है, ये जो नेम है, नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको, इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है, इसको हम थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है, देखेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आईडी, यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, यहाँ पे हम सीधा स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा गाइस। क्या लिखेंगे, लिखेंगे, अरे यार, हाँ, सो हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर का जो रेडियस है इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ऐसा करेंगे, अरे कुछ तो गलत हो गया मेरे ख्याल से, बॉर्डर रेडियस, काम कर सकते हैं हम लोग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एंटर योर ईमेल जैसा इसको रहने देते हैं, तो यहाँ पे एक क्लास हम ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्लास लेते हैं, क्लास इक्वल टू, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं यहाँ पे E1 करके। ठीक है ना, ऐसा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका स्टाइल डॉट, यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे, CSS में जो कनेक्ट करना है ना हमको, सो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, ऐसे लिखना होगा। फिर आपको लिखना है href इक्वल टू, यहाँ पे CSS फाइल का नाम लिखना होगा, style.css। ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो style.css फाइल है, यहाँ पे आप सारे जो भी काम है, जैसे आपने क्या किया अभी, एक लेबल लिया ना, लेबल फॉर नेम, ईमेल को आपने जो है, ईमेल का क्या लिया है, क्लास E1 लिया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप उसको स्टाइल करना है ना। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ .E1। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ .E1 करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा
उस जो वो बॉर्डर है, बॉर्डर को थोड़ा सा बोल्ड करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर रेडियस इज टू 2 पिक्सल। ठीक है, ऐसा कर लूँगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ आऊँगा तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो बोल्ड हो चुका है, जो बॉर्डर है। उसी तरह से आपको बस क्लास लिखना होगा और जाके आप उधर स्टाइलिंग कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस से बेटर है, चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है मैं बोलूँगा कि आप बाहर जाके दें। ठीक है, उस तरह से आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, क्लास E1 हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए पासवर्ड के लिए भी आपको कुछ करना है। ID इक्वल टू PD, यहाँ पे मैं क्लास भी ले लेता हूँ, क्लास इक्वल टू पास, ऐसा हम ले लेते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो आपने पास ले लिया। अब इस पासवर्ड को भी आपको स्टाइल करना है, तो आपको क्या करना है, डॉट पास कर देना है। ठीक है, इधर से डॉट पास इस तरह से। और यहाँ पे आप क्या करोगे, वही सेम चीज़, बॉर्डर रेडियस जो है इसको आप क्या कर दोगे, 2 पिक्सल कर दो। ठीक है, और फिर आप index.html में जाओ, देखिए ये भी हो चुका है। नेम को भी हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ID जो है नेम है, और यहाँ पे जो है क्लास हम मान लेते हैं, क्लास को हम N1 मान लेते हैं। ठीक है, N1 मान लेते हैं। अब वापस से वही काम करना है, यहाँ पे डॉट N1 कर लेते हैं, डॉट N1 कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है बॉर्डर रेडियस, इसको हम क्या कर देंगे, 2 पिक्सल कर देंगे। सेम तरीके से देखिए, अभी नेम भी आपका ठीक हो चुका है। अभी हम सबको बोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम और भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। आप जो है एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये जो हमारा बॉडी है, सबसे पहले अगर आपको इस चीज़ को हर स्क्रीन में अगर आपको सेंटर में लाना है, ठीक है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनिए। अगर आपको ये जो फॉर्म है इसको हर स्क्रीन में आपको सेंटर में लाना, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा HTML का बॉडी है, उसको हमें पहले सेंटर में लाना होगा। तो मार्जिन 20 पिक्सल है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, पहले हमें डिस्प्ले को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले को आप क्या लिखेंगे, फ्लेक्स लिखेंगे। फिर जस्टिफाई कंटेंट को आप क्या करोगे, सेंटर लिखोगे, इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, अलाइन आइटम्स इक्वल टू सेंटर, ये भी करना होगा। इससे क्या होगा, आपको जो है वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से, ठीक है ना, करेंगे जो है हमारा फॉर्म है उसको हम ठीक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक काम करता हूँ, हम इसको पूरा इनलाइन CSS नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ नॉर्मल CSS ही करेंगे। ठीक है, मतलब अलग से एक CSS ही करेंगे। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, फॉर्म क्लास, कॉल्स नहीं, क्लास इक्वल टू, फॉर्म क्लास इक्वल टू, मान लेते हैं फॉर्म का नाम जो है न्यू फॉर्म हम रख देते हैं। ठीक है ना, न्यू फॉर्म हम रख देते हैं ऐसे। अब इस न्यू फॉर्म को हमको क्या करना है, ये करना है, क्या बोलते हैं, डिफाइन करना है। तो देखिए, आप कुछ नहीं, देखिए अभी यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म गायब हो चुका है ना, तो यहाँ पे हमें उसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करोगे, देखो ध्यान से, डॉट न्यू फॉर्म, चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, न्यू फॉर्म, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बॉर्डर रेडियस आपको देना है। सो देखो, बॉर्डर रेडियस मान लेते हैं आपका 5 पिक्सल के बराबर है। अरे यार, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं जो मैक्स वाइट होगा उसको हम मान लेते हैं मैक्सिमम वाइट, मतलब अगर बहुत बड़ा स्क्रीन होगा तो वो 380 पिक्सल से ज़्यादा नहीं देगा मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ क्या हो जाएगा, 380 पिक्सल। और अगर छोटा स्क्रीन होगा तो स्क्रीन का वो सिर्फ 90% विड्थ ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विड्थ इज टू 90%। ठीक है, ये कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसके बाद आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनी अदर थिंग। ठीक है, इसके बाद आप लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब को तो प्रॉपर्टीज से सेट कर ही सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेफ़्ट मार्जिन जो है इसको मैं ऑटो कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, और राइट मार्जिन जो है
इसको भी हम क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट जो मार्जिन है दैट्स ऑटो। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अरे यार कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, देख लेते हैं। फॉर्म क्लास इक्वल टू न्यू फॉर्म होना तो चाहिए। क्या गलती हो गई, फॉर्म है फॉर्म है फॉर्म है, फॉर्म मैंने क्लोज भी किया है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ गलत लिख दी हैं, इसलिए क्या हो रहा है, मेरा जो है ये काम ठीक से कर नहीं रहा है। ये लेफ़्ट मार्जिन नहीं होगा, ये मार्जिन लेफ़्ट होगा, ठीक है गाइस, इसीलिए मेरा जो है ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट लिख देता हूँ और ये कर देता हूँ ऑटो, और नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम मार्जिन राइट को ऑटो कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मार्जिन राइट जो है इसको हमने क्या कर दिया, ऑटो कर दिया। होप सो अभी हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। फॉर्म क्लास दे दिए तब भी नहीं हो रहा, एक मिनट रुको यार, कुछ तो गलत है। डॉट न्यू फॉर्म है, कुछ गलत हो रहा है।